बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर पटना से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। आज के ज़माने में हम लोग ड्रीम मर्चेंट्स के बीच में ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स कोई ख़रीदें या अपनी तालीम को हम लोग हासिल करें। जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी कोचिंग्स हैं, दे आर ऑल ड्रीम मर्चेंट। दे आर सेलिंग द ड्रीम एंड वी आर द बायर्स। और हम लोग ख़रीद रहे हैं पढ़े लिखे जाहिलों की तरह। ना हमारे पास सेंस है कि हमें क्या बनना है, ना हमारे पास कोई तालीम है इस तरीके की कि हम अपने आप को एसेस कर सकें, एनालाइज कर सकें, फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी बना सकें, प्लानिंग बना सकें। हम लोगों को सिर्फ एक एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया गया है, उसी में हम लोग मुब्तला हैं। और एहसास कमतरी में शिकार होकर के अपने ज़िंदगी की, अपने ख़ानदान की, अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई इन स्कूल कॉलेजेस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको दे आते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को दे आते हैं। ये कॉलेजेस हमें बताते हैं कि दे आर मेकिंग आ लाइफ। वो हमारे आर्किटेक्ट हैं, वो हमारे ज़िंदगी को संवार रहे हैं। मगर आप प्राइवेट स्कूल्स में देखिए, दे आर डूइंग ओनली बिजनेस, दे डोंट हैव एनी क्वालिटी। वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कराते हैं, जैसा कंस्ट्रक्शन वैसा दाम, वैसी फीस। टीचरों को वो अपॉइंट करते हैं, उनका क्राइटेरिया टीचिंग नहीं होती है, पेडागॉजी नहीं होता है, बल्कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उनके पास कितनी अच्छी है, वो कितने एडमिशन्स करा सकते हैं, उस हिसाब से उनकी तनख्वाह इंक्रीमेंट होता है। अब तो पर हेड कमीशन बना दिया गया है कि एक स्टूडेंट की एडमिशन पे आपको इतना कमीशन मिलेगा। तो टीचर्स की पूरी जान इसी में लगी रहती है। अगर उनको सरवाइव करना है तो एडमिशन लाने हैं, मिनिमम एडमिशन कोटा पूरा करना है और उस पर कमीशन अपना लेना है। अगर आपका कोटा पूरा नहीं हुआ तो आप परेशानी में रहेंगे, आपकी जॉब जा सकती है। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो हम लोग की ड्रीम को प्रोवोक करते हैं। वो ये बताते हैं कि हमें ज्वाइन करिए, हम आपको इस तरीके से इक्विप कर देंगे कि आप कंपटीशन को क्रैक कर लेंगे, आप डॉक्टर्स बन जाएंगे, आप इंजीनियर्स बन जाएंगे, टॉप रैंकिंग में आएंगे, आईआईटी क्वालिफाई करेंगे और सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करेंगे। मगर होता कुछ और है, क्योंकि एजुकेशन अब एजुकेशन नहीं रहा। अब एजुकेशन जो है प्राइवेट लोगों के हाथ में है। दे आर वर्किंग लाइक ए माफिया। They are getting complete support from government because most of the colleges and schools are constructed and controlled by politicians and the industrialists. तो उनके खिलाफ आप कुछ कर नहीं सकते हैं। You can't do anything. If you try to do, you will face the problem. ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, हॉस्टल भी बनाते हैं, वहाँ ठहराते हैं, तैयारी भी कराते हैं। मगर उसके बीच में एक खेल यह भी होता है कि ये लोग टॉप लेवल पे जहाँ से एग्ज़ाम पेपर सेट किए जाते हैं, वहाँ से लिंक बनाते हैं। पेपर कहाँ सेट हो रहा है, कहाँ प्रिंट हो रहा है, कितनी जगहों पे हो रहा है, ये जानकारी सिर्फ अधिकारी को होती है। और जब अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ छोटा मोटा पैसा नहीं चलता है, बहुत बड़ा पैसा चलता है। 50 करोड़ों में डील होती है कोचिंग इंस्टीट्यूशन से। ये ग्रुप बनाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पैसा इकट्ठा करते हैं, पेपर खरीदते हैं और फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स को देखते हैं कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं पेपर। फिर उसके बाद वो स्टूडेंट्स को पैसा ले करके पेपर स्टडी कराया जाता है, उनका अलग कमरा बनाया जाता है, स्पेशली उनको वहाँ पे उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि वो उनको रट जाए। जब एग्ज़ाम में आए तो दनादन वो करके चले आए।
और दूसरी तरीका ये होता है कि पैसा दे करके अपनी जगह किसी दूसरे को बैठवा देते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि आपकी कॉपी गायब हो जाती है, वहाँ दूसरी कॉपी आपकी जगह रिप्लेस हो जाती है। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सेंटर पर जाते हैं और सेंटर पर जाने के बाद आप फॉर्मेलिटी में वो पेपर करते हैं, उसके बाद आपकी सारी सेटिंग होती है। और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो रहा है, किसी एक में बचा नहीं है, चाहे वो छोटे लेवल का एग्जाम हो चाहे वो बड़े लेवल का एग्जाम हो। स्टूडेंट सिर्फ बर्बाद हो रहा है, अपने माँ बाप की कमाई स्कूल में दे रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दे रहा है। 90s में एक दफ़े ये हुआ था, IAS का पेपर लीक हुआ था, जब पता चला कि JNU से कुछ बच्चे जो हैं गए हुए हैं बैंगलोर या कहीं पे पेपर खरीद के लेके आए हैं। 5 से 7 लाख रुपया उस वक्त चार्ज हुआ था 90s में। और फिर उसके बाद पता चला कि ये जो ऐसे पेपर लीक हुआ है, तो वो पेपर रद्द किया गया। फिर उसके बाद जब छानबीन हुई तो पता चला जहाँ वो प्रिंट होता है कि उसके ख़ानदान का हर आदमी जो है IAS है, उसके नौकर चाकर के घर का भी आदमी IAS है। तो आप कहाँ तक बचेंगे, कहाँ तक बचाएंगे, कहाँ तक आप इस सिस्टम से लड़ेंगे? जब सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए करप्शन में तो यू कांट डू एनीथिंग, यू डोंट हैव एनीवन टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू। सिर्फ आप इसको सुधार सकते हैं रिवोल्यूशन से, और वो रिवोल्यूशन स्टूडेंट्स में आना होगा। स्टूडेंट्स को रिवोल्यूशन इसलिए नहीं आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको कास्ट सिस्टम के बीच में फंसा दिया है और कास्ट बेस उनकी पॉलिटिकल पार्टीज चल रही हैं। वो अपने वोट बैंक के ही लिए स्कूल कॉलेजेस में सर्वाइव कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे पे चल रहे हैं। तो कलेक्टिव रिवोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि अब स्टूडेंट्स में भी वो दम नहीं रहा। तो जब तक स्टूडेंट रिवोल्यूशन नहीं पैदा करेगा ये चीज़ें होती रहेंगी। जब तक कानून सख्त नहीं होगा ये होता रहेगा। और कानून सख्त नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इन्वॉल्व अधिकारी और नेता भी होते हैं। उनके खिलाफ आप जा नहीं सकते, उनके खिलाफ जाएंगे तो आप ही फंसेंगे, कोई और नहीं फंसेगा। सिर्फ आपको सजा होगी, किसी और को नहीं होगी। अगर जनता को ये देखना है, आवाम को ये देखना है कि उनके औलादों का कैरियर बने, तो उनको अब सख्त होना पड़ेगा। कोचिंग कल्चर को ख़त्म करना पड़ेगा। ये कोचिंग कल्चर जब से बढ़ा है तब से ये करप्शन बढ़ा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ही वो जरिए हैं, वो लूप होल हैं जो पेपर को आउट करवाते हैं। क्योंकि ये एक बड़ा रैकेट है और इस रैकेट से लड़ना इंडिविजुअल का काम नहीं है, इसमें पूरी आवाम को, पूरी जनता को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जुडिशरी से आप तवक्को मत रखिए, अधिकारियों से आप तवक्को मत रखिए। शुक्रिया।